Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. So there is a very famous saying of Eisenhower matrix that you have the work to divide into the most important things, most important and urgent, then important but not urgent, not important, not urgent, important, urgent but not important. So जो important और urgent है वो तो हमको करना ही करना है, हम छोड़ नहीं सकते हैं. Not important, not urgent को हमें करना ही नहीं होता है. जो हमारी not urgent but important है वो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम डिवोट करना होता है और उसमें हमारी हेल्थ आनी चाहिए. तो हमें होना चाहिए कि हमें अपनी हेल्थ पे फोकस करना है. अब हेल्थ पे फोकस करने के ना फोकस करने के तो सबने बेनिफिट बता दिए. अगर आप फोकस करते हो हेल्थ पे, देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स. आपको डिजीज़ नहीं होगा, आप एज नहीं करोगे. एज की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. एज हमारी मेटाबॉलिक एज होती है, हमारी वैस्कुलर एज होती है, हमारी मेंटल एज होती है, एक हमारी क्रोनोलॉजिकल एज होती है. मेटाबॉलिक एज होती है हमारी बॉडी फैट कितना है, मसल मास कितना है, बोन हेल्थ कैसी है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, वो हमारी मेटाबॉलिक एज होती है. वैस्कुलर एज होती है कि हमारी वेसल्स कितनी स्टिफ हो गए हैं. मेंटल एज होती है हम फील कैसे करते हैं. क्रोनोलॉजिकल एज तो आप सबको पता ही है, हमारी डेट ऑफ बर्थ से होती है. तो ये सब चीज़ें अगर हम हेल्दी हो जाते हैं तो हमारी एक्चुअल एज एक्चुअली जो कि सबका एवरेज होती है पॉसिबली वो कम होती है. तो हम एज नहीं करते हैं. सो एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है हमारी बीमारी अगर आती नहीं है पहले तो डायबिटीज़ नहीं होगा आपको, प्री डायबिटीज़ नहीं होगा, हाइपरटेंशन नहीं होगा, सीएडी नहीं होगा. मतलब नेगेटिव इन्फोर्समेंट की जगह पॉजिटिव ये सब होगा ही नहीं. अगर होगा तो ठीक हो जाएगा. प्री डायबिटीज़ आपका रिवर्स हो जाएगा, हाइपरटेंशन आपका ठीक हो जाएगा, पीसीओएस आपका ठीक हो जाएगा. तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम ठीक कर सकते हैं. तो पहले तो हमें एक माइंड सेट चाहिए. उसके बाद जब हमने माइंड सेट बना लिया तो हमें अपने टाइम में उसको कार्व करना है कि कहाँ पे हमें टाइम के कंटेनर बनाने हैं कि आधा घंटा वहाँ पे है, वहाँ पे हम फिजिकल एक्टिविटी को फिट कर सकते हैं. वो आधा घंटा दिन में कहीं ना कहीं आप हर कोई निकाल सकते हैं. बस वो माइंड सेट होना चाहिए कि हाँ वो आधा घंटा मे बी जब बच्चा स्कूल चला जाता है उसके बाद या जब आप इमीडिएटली ऑफिस से आते हो तो बच्चे को लेके जाना है या कुछ भी जैसा जिसका लाइफस्टाइल है वो आधा घंटा कहीं पे भी आप वो सिर्फ आधा घंटा फिट करना है. तो आप अगर उसको आधे घंटे को या 40 मिनट्स को फिट कर लोगे, मे बी 20 मिनट्स के 2 स्लॉट, दैट इज़ ऑल्सो गुड. ऐसा नहीं है कि हमें 40 मिनट इकट्ठे ही भागते रहना है या कुछ करना है. सिर्फ 40 मिनट हम कहीं पे भी कैसे भी 10-10 मिनट करके भी फिट करेंगे तो भी अच्छा है. वो मैम ने बोला कि आप बैठे हुए हो, मतलब कुछ आप सिर्फ उस समय भी कुछ ऐसी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो बट आप एक्टिव हो. बैठे बैठे भी आप एक्टिव हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड. जैसे ओपीडी में हम बैठे हैं, पेशेंट देख रहे हैं, तो एग्जामिनेशन के लिए अगर हम उठते हैं, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टीच आर फैकल्टी, दैट इज़ ऑल्सो गुड. सो वो हमें फिजिकल एक्टिविटी को हमारा पहले माइंड सेट होना चाहिए कि हम ये करना चाहते हैं. फिर उसको हमें उस टाइम में फिट करना है. फिर हमें चाहिए हेल्दी फूड. हेल्दी फूड, इंडियन फूड इज़ वेरी हेल्दी एक्चुअली. ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियन फूड वो सब ये जो अनहेल्दी फूड है ना वो सब बाहर का फूड है जो पैकेट में आया हुआ है. हमारे यहाँ पे पैकेट का कभी कुछ होता ही था, पैकेट्स ही नहीं होते थे. वो सब सारा का सारा जो बाहर का फूड है, जो इंडियन टिपिकल इंडियन डाइट है वो बहुत अच्छी है. उसमें बहुत सारी वेजीज होती हैं, उसमें फ्रूट्स होते हैं, उसमें पानी होता है. पानी बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग पानी नहीं पीते. मैं अपने ओपीडी में 4 बोतल साथ में लेके जाती हूँ, 4 बॉटल्स ऑफ वाटर. सो दैट वाटर, एक में वाटर होता है, एक में कुछ और होता है, मतलब लिक्विड. सो ऑल हेल्दी लिक्विड्स. सो बिकॉज लोग पानी नहीं पीते, वो लोगों को फॉल्स लगता है कि भूख लगी है, लगती है प्यास, और लोगों को लगता है कि हमें तो ये भूख लगी है, उसकी जगह खाना खाते हैं. तो पानी, सबसे पहले तो पानी को बढ़ाना है ताकि वो जो फॉल्स हंगर है वो हमारी सप्रेस हो जाए. और जब आप थर्स्टी होते हो ना, एक्चुअली यू फील हंग्री. इट इज़ नॉट आवर फॉल्ट. आवर बॉडी में वेसोप्रेसिन बढ़ जाता है, दैट मेक्स अस फील दैट वी आर हंग्री, बट एक्चुअली वी आर नॉट हंग्री. सो वाटर इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन फूड, जैसे वाटरमेलन इतने ईजिली मिलता है, सो इट्स कंटेन सो मच ऑफ वाटर. So even our food is very good. I will say that Indian food, if we follow the typical Indian diet, it is very good. हमारे फूड में हम राजमा चावल बोलते हैं ना, और खाते क्या, चावल राजमा. It should be more of राजमा, less of चावल. You should take this much of राजमा and this much of rice. But हम करते क्या, हम खाते हैं चावल राजमा, which is wrong. So we just want to tell others that these are very small, minute changes, which if we do, it will lead to weight reduction, health, happiness, active life. So that's the message we want to pass on. I fully endorse whatever she has said.
she said about the water. In Atharvana Veda, it is said the water is the best healing balm. It is called as Jiva Jala. That means for Jiva, the Jala is a medicine and it has the best healing process. And that's why pure drinking water is extremely good. But what people, youngsters are doing now is instead of water, they are taking the aerated drinks, and which are really harmless. She spoke about the bone density. That aerated drinks like Coca-Cola, Pepsi, they contain phosphoric acid, which depletes the calcium from the teeth and the bone and becomes calcium phosphate and gets deposited in the kidney, and more kidney stones are formed and the fractures occur and the teeth also get destroyed. And apart from that, it contains 6 classes worth drinking coffee, that is 40.7 milligrams of caffeine, which is carcinogenic, and the brain remains alert and they don't get sleep at all, and they go on looking into the videos and all that, and the sleep is gone. So that is worse. And then for us, oxygen is important. We call it as prana vayu. So here carbon dioxide is taken, ingested. So this is how the youngsters are totally going away from our ancestral teaching of what is important. See, pranavayu is important, they are smoking carbon monoxide. Water is important, they are drinking aerated drinks. The fruits and vegetables are very important because they contain antioxidants which prevent the oxygen free radicals and keep us very young. Like our Rishi Munis, they used to live only with the fruits and the vegetables and gaddagedu. Nothing more than that. They were not having any Zomato or anyone delivering anything. But they were very healthy, and that is because of that. So whatever she has said, the water, the food, the fruits, especially among them the banana is an antidepressant. And that's how even Virat Kohli asked for the banana supplement to his whole team so that they are on the winning streak. So that is very important. Food. So you wanted to know food. So for food, as ma'am has said, including that. So what we want is people should increase the intake of vegetables and salad. So because that has all antioxidants, it's a very filling. So the quantity of salad should be a plate full of salad, followed by chapati or vegetables. So first thing should be eaten is salad, and that should not that थोड़ा सा एक खीरा ले लिया हमने, 3-4 खीरा, टमाटर, सब कुछ पूरा भर के एक प्लेट. I'll show some photographs of our patients. पूरा प्लेट भर के फ्रूट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वेजिटेबल्स, सलाद. वो पूरा खाने के बाद आपको जितनी भूख है आप खा लो, उसके बाद आप खा ही नहीं पाओगे तो पेट बढ़ेगा कैसे. तो पहले वो खाना है, उसके बाद आपका प्रोटीन रिच डाइट आना चाहिए. प्रोटीन्स में आपका दाल, राजमा, चने, जो भी हमारे घर में बनता है, स्प्राउट्स इज अ गुड ऑप्शन, वो सब चीज़ें आना चाहिए. दही, इन सब में अच्छा प्रोटीन होता है. हम प्रोटीन पाउडर के पीछे पीछे भागते रहते हैं, बट उसमें कितना 10 ग्राम प्रोटीन वो दही में भी होता है, एक कटोरी में. फिर उसके बाद होना चाहिए कि हमें जितना उसके बाद जो थोड़ा सा जगह बचा उसमें आनी चाहिए रोटी और कार्ब्स. तो वो चीज़ हम उल्टा करते हैं, हम पहले रोटी उठाते हैं, फिर सब्जी उठाते हैं, और लास्ट में सैलेड के 2-3 पीसेज होते हैं. वो टोटली ये है. तो अगर आपको डाइट में बेसिकली यही मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसे करेंगे तो वेट लॉस करना ईजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. हम 3 फल रोज़ डिफरेंट कलर के सीजनल फ्रूट रोज़ रिकमेंड करते हैं, और 2 से 3 तरह की रोज़ सब्ज़ी खाते हैं, जिसमें एक हरी सब्ज़ी और 2 डिफरेंट जो कि आजकल लोग पसंद ही नहीं करते और बहुत कम खाई जाती है. तो 3 तरह की सब्ज़ी और 3 तरह के फल रोज़ खाने चाहिए, जो हम रिकमेंड करते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए. And you need to find out the ways how children are going to like this food. So वो वेजीज को कैसे टेस्टी बनाना है, पिज़्ज़ा को कैसे हेट करना है. Just make them hate pizza, make them hate chips. They should खाना ही नहीं है, मतलब उनके दिमाग में शुरू से यही डालना है कि पिज़्ज़ा तो बहुत गंदी चीज़ होती है, खाना ही नहीं, तब आएगा जब हम नहीं खाना है. मतलब they should hate it. Somehow you should make them. You can make them hate so many things. भूत से सबको डर लगता है ना, तो पिज़्ज़ा से क्यों नहीं डर लगता है? पिज़्ज़ा से भी डरा दो. ये तो मदर पे डिपेंड करता है. खाएंगे तो हमको नहीं खाना. हमको नहीं खानी. तो सबसे पहले हमें बच्चे हमारी नकल करते हैं, जो हम कर रहे हैं वही बच्चे करेंगे. अगर हम पिज़्ज़ा नहीं ला रहे तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि पिज़्ज़ा होता है.
हम मतलब जब हम छोटे थे तो हमें पता ही नहीं था पिज़्ज़ा क्या होता है। जब हम MBBS नहीं कर रहे थे तब मुझे पता चला था पिज़्ज़ा नाम की भी चीज़ होती है। तो ऐसे ही आज भी हमें कम से कम दिखाना है कि पिज़्ज़ा होता नहीं है, मतलब होता नहीं है, अगर है तो खा भी रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये हमें अपने आप से शुरू करना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चे जो आगे की जनरेशन आती है, मतलब नो वन वांट कि हम 70 साल के हो गए कि अगर और 40 साल के बच्चे को किसी को हाथ नहीं मारे, तो कोई नहीं चाहेगा किसी को अच्छा नहीं लगे। तो आज हमें ही अपने आप को चेंज करना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चे भी हमारे अनुसरण करें, हमें फॉलो करें। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी And है। the Punjabis, you should be proud that you are drinking lassi. Lassi contains lactobacilli, which gives a very good intestinal flora and antibodies. The fighting against the diseases that starts from there. And instead of that, if the youngsters are drinking Coca-Cola, Pepsi, and Maaza, which contains the sugar syrup, they are going towards their doom. And this has to be the whatever our ancestors had, that should be continued. So in fact, you should become guru for the whole India regarding the lassi, rather than हाँ, मैं चाहूँगी कि आप लोग जो है वो आपका जो लिखा हुआ जो भी लेख लिखते हैं वो सारी दुनिया पढ़ती है, उसमें स्वास्थ्य लेख जो है वो इंक्लूड कीजिए। PGI फैकल्टी को कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट है, फिजिकल रिहेबिलिटेशन जिसमें एक्सरसाइज के बारे में बता सकते हैं। डॉक्टर निधि है DMC में साइकेट्रिस्ट है, साइकेट्री स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। तो एक फिक्स कॉलम होना चाहिए जिसमें PGI के सारे हम कुछ एक एटलीस्ट वीकली एक कॉलम लिखें ताकि लोग उसको पढ़ें और एटलीस्ट 50% फॉलो करेंगे तो हम 30% उसमें से हार्ट डिजीज़ को एटलीस्ट कम कर सकते हैं। तो मेरा ये आपसे एक अनुरोध है कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है जगह मिलनी चाहिए न्यूज़पेपर में ताकि हम इसको बचा सकें। ये एपिडेमिक है, हार्ट डिजीज़ जो है वो एपिडेमिक की तरह है, कोरोना ही है ये एक तरह का, और उसको बचना चाहिए। कोरोना तो एक समय में आया, दिखा नहीं, और एकदम उससे जो है सांस फूल रहा है, ये सब हो रहा है, तो वो ज़्यादा सिवियर लगता था। बट ये उतना ही सिवियर है कोरोना जितना, जब ये होता है तो एकदम जो है मरीज़ चले जाते हैं। मतलब मैंने एजुकेटेड लोगों को भी 10 दिन से उनको छाती में दर्द हो रहा है, वो समय से इलाज नहीं करते और हमारे पास आते हैं, विदिन 24 आवर्स जाते हुए उनके देखा है। इन 15 सेक्टर, मतलब 15 सेक्टर्स इकोनॉमिकली साउंड सेक्टर, पढ़े लिखे लोग हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें बचाना है। ये एपिडेमिक सब जगह ये फैल रही है, इंडिया में, सब पूरे भारत में। तो इसको बचाना है और इसमें हम आपका सहयोग जो है वो चाहते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे हमने बात करी है, हम फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, डाइट के बारे में बात कर रहे हैं। यूजुअली क्या होता है, जो हार्ट डिजीज़ का रिस्क है वो एक नहीं होता, सारे साथ में ही प्रेजेंट होता है, और उसमें स्ट्रेस का बहुत ही एक मेजर रोल रहता है। क्योंकि स्ट्रेस को जनरली लोग कैसे मैनेज करते हैं, मैम ने बोला कि पंजाबीज शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव लस्सी, बट प्राउड के साथ कुछ एक चीज़ें हैं जो पंजाबीज बहुत पीते हैं, है ना, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। सो वो एक एडेप्टिव मेजर्स होते हैं। जो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है तो हम क्या करते हैं, ठीक है, लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, है ना, और ड्रग्स भी लेते हैं, छोड़ देते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, डिनाई करते हैं स्ट्रेस को। उससे क्या होता है कि स्ट्रेस बढ़ता है। कोप करने के लिए कंफर्ट फूड खाते हैं, फिर वही जंक फूड आ जाता है। जंक फूड से क्या है, फिजिकल एक्टिविटी आपकी कम हो जाती है। फिजिकल एक्टिविटी एक ऐसी चीज़ है जो एक विशियस साइकिल है। अगर आप एक्टिविटी नहीं करोगे तो आपको और फिजिकली ड्रेनिंग लगेगा। इट हैज़ अ पैराडॉक्सिकल इफेक्ट। एक्सरसाइज करने से आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लोग जनरली करते हैं, पर वो नहीं करनी चाहिए हमें। तो क्या करना चाहिए? अब स्ट्रेस के लिए जो अडेप्टिव मेजर्स हैं, 4 A's हैं जो हमने फॉलो करते हैं उसके लिए। एक तो मैम ने बताया टाइम मैनेजमेंट, वो भी एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का ही तरीका है जो मैम ने काफ़ी अच्छी तरह से आपको बताया। उसमें पहला तो है कि हम अननेसेसरी स्ट्रेस को अवॉइड करें। अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो वो चीज़ हम करें ही नहीं। ना बोलना एक बहुत ही सिंपल तरीका है अननेसेसरी स्ट्रेस को अवॉइड करने का। आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा काम लेते रहेंगे तो आपका स्ट्रेस बढ़ता रहेगा। उसके अलावा हम अपने एनवायरनमेंट को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। रोज़ कम्यूट करते हैं,
अगर रोज़ कम्यूट करने से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है तो बहुत दिक्कत आती है और परेशान भी होते हैं, तो हम कोई और रास्ता ले सकते हैं, लंबा रास्ता ले सकते हैं, टाइम उतना ही लगेगा। सिंपल चीज़ें, सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं। कुछ लोगों से हम परेशान होते हैं, टॉक्सिक हैं, हम कहते हैं कि लोग बहुत टॉक्सिक है, फिर भी हमसे सुनते रहते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं, है ना। तो ये चीज़ है अवॉइड। फिर हम ऑल्टर भी कर सकते हैं। स्ट्रेसर्स तो हर किसी को हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको स्ट्रेसर नहीं होगा, लेकिन सब तो स्ट्रेस नहीं होते, ठीक है। तो जो भी कभी ट्रिगर होता है, हम उसको कितना स्ट्रेसफुल मानते हैं वो डिपेंड करता है कि हमें कितना स्ट्रेस होगा, ठीक है। उसे अगर हम मानेंगे ही नहीं स्ट्रेसफुल, तो वो उतना स्ट्रेसफुल नहीं रहेगा। पर वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारी कोपिंग कैसी है और हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं। अगर हमारी सोशल सपोर्ट ही नहीं है और हमारे पास बात करने के लिए लोग नहीं हैं, हमारी हेल्थ ख़राब है, तो ये जो रिसोर्सेज हैं अगर इनकी हमारे पास कमी है तो हम ज़्यादा स्ट्रेस होंगे। तो लोगों में इन्वेस्ट करना, अपनी फैमिली में इन्वेस्ट करना, कुछ ऐसा करना जिससे आप समय का भूल जाएं कि कितना समय हो गया है।